जय मसीह की। प्रभु प्रार्थना का गहरा रहस्य क्या है? क्या लड़ाई है जो आज तक चल रही है? हम कोशिश करते हैं कि बाइबल के वचनों से आपके सामने वो रहस्य निकाल करके लाएं जो अभी तक पूरी तरीके से उजागर नहीं हुए हैं या बहुत से कम लोगों को उनके बारे में पता है। क्या आपको पता है, एक दिन यीशु मसीह के पास आकर चेले कहते हैं कि क्या आप हमें दुआ करना सिखाएंगे जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को दुआ करना सिखाया है। फिर यीशु मसीह उनको हे हमारे पिता वाली दुआ सिखाते हैं, जिसको हम प्रभु प्रार्थना भी कहते हैं। ये जो हे हमारे पिता वाली दुआ है, ये अपने अंदर बहुत से गहरे रहस्य को छुपा करके रखी है, पर मैं आपका ध्यान खास तौर पर सबसे आखिरी वाले हिस्से पर खींचना चाहता हूँ, जो कि लिखा है मत्ती 6 अध्याय उसका 13 वचन में। यहाँ पर लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही तेरे हैं, आमीन। अब इन शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए जो कि इंग्लिश में लिखे हैं। यहाँ पर लिखा है द किंगडम, द पावर एंड द ग्लोरी, जिन्हें हिंदी में राज्य, पराक्रम और महिमा ट्रांसलेट किया गया है। अब यही 3 चीजें ऐसी हैं जिन पर शैतान अपना कब्जा करना चाहता है या वो अपना कब्जा बताता है, यानी कि राज्य, पराक्रम और महिमा। पर ये राज्य, पराक्रम और महिमा है किसकी? पिता परमेश्वर यीशु मसीह की। आइए हम देखते हैं कि कैसे इस संसार में शैतान अपने किंगडम बनाना चाहता है, या शैतान किस तरीके से राज्य करना चाहता है, या शैतान किंगडम्स के ऊपर कैसे राज्य करता है, यानी कि प्रिंसिपैलिटीज के रूप में। और दूसरा, वो अंधकार की पावर को लेकर के काम करता है। और तीसरी बात यह है कि वो महिमा को भी ले लेना चाहता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा है, जो उसकी कभी है ही नहीं। और ये बात एक ऐसी जगह पर दी है जहाँ पर शायद आपका ध्यान पहले कभी ना गया हो, जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने आता है। ये तीनों चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, जिसको हम लूका की इंजील 4 अध्याय 5 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, यानी कि किंगडम्स दिखाए। ये तो आ गया राज्य की बात, यानी किंगडम्स की बात। कॉन्टेक्स्ट ये था कि यीशु को 40 दिन में भूख लगी थी जब यीशु मसीह उपवास में थे, और जब 40वें दिन यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान क्राइस्ट के पास आता है उसको टेम्प्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। अब 6 वचन में देखो कि क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इन सब का वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसे देता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर आया है पावर एंड ग्लोरी। अब ये सारी लड़ाई इसी बात की है, यानी कि किंगडम, पावर और ग्लोरी की, राज्य, पराक्रम और महिमा की। 7 वचन में लिखा है, यदि तू मुझे प्रणाम करे यानी मेरी वर्शिप करे तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। पर यहाँ पर कमाल की बात ये होती है कि यीशु मसीह उस शैतान से कुछ भी फालतू की बात नहीं करता, या वहाँ पर उसके साथ बहस नहीं करता कि नहीं नहीं ये सब कुछ तुझे नहीं दिया गया है, ये तो पिता परमेश्वर का है। ऐसी कोई बात यीशु मसीह ने वहाँ पर नहीं की। शैतान वहाँ पर यीशु को प्रलोभन दे रहा था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब किसी के हाथ में क्षमता होती है तभी वह सामने वाले को प्रलोभन दे सकता है। मान लीजिए कोई फीमेल कर्मचारी है जो अपने बॉस के अंडर में काम करती है, और उसका बॉस उसको प्रलोभन देता है कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, तुम मेरे साथ सिर्फ एक बार सो जाओ। ये प्रमोशन की टेम्पटेशन वो बॉस तभी दे पा रहा है क्योंकि उसके हाथ में है, वो उसकी प्रमोशन कर सकता है, तभी वो उसको टेम्प्ट कर रहा है, उसकी परीक्षा कर रहा है। उस बॉस के पास ऐसा ऑफर देने की अथॉरिटी है, तभी वो दे रहा है। इसी तरीके से शैतान यीशु मसीह के पास आया था परीक्षा लेने के लिए, उसके पास वो था तभी वो यीशु मसीह को दे रहा था। और ये लड़ाई हम साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि राज्य, पराक्रम और महिमा की है, यानी कि किंगडम, पावर और ग्लोरी की। सबको जय मसीह की।